हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया और ये क्राइम के घटना को लेकर क्राइम आइडियाज यूट्यूब चैनल पर। मैंने बहुत सारी वीडियो अपने क्राइम आइडियाज चैनल पर बनाया, लेकिन आज पहली बार इस टाइप का घटना मेरे सामने आई है और आपको जानकर हैरानी होगी। जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं मुंबई में रहता हूँ और साउथ मुंबई में मैं रहता हूँ। और मैं जिस जगह पे रहता हूँ, बस यहाँ से महज 2 किलोमीटर दूरी के अंदर एक इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हो जाती है। आज से करीब 7 महीना पहले एक लड़की होता है इस कहानी में, 20 साल उम्र होता है, और वो लड़की को कुदरत ने इतनी ज़्यादा तकलीफ दे दी थी, इतनी ज़्यादा परेशानी दे दी थी कि दुनिया वाले अगर उस लड़की को अपनी खुली आंखों से देखता तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जो ऊपर वाला किसी किसी को इतनी ज़्यादा दर्द, इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों देती है। क्योंकि उस लड़की को देखने के बाद अगर आपके अंदर कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, वो आप अपना परेशानी भूल जाएंगे। क्योंकि वो लड़की विकलांग थी, और सिर्फ विकलांग ही नहीं थी बल्कि वो मूक बधिर थी। यानी ना तो वो बोल सकती थी, ना सुन सकती थी, और ऊपर से वो बीमार रहती थी। यानी उसके दिमाग भी सही से काम नहीं करता, और वो ये जो है उसके जन्म से ही है, यानी पैदाइश है। और ऐसे पैदाइश होती तो इलाज नहीं हो पाता। तो वो लड़की अपनी ज़िंदगी जी रही थी बस इसी तकलीफ़ों के साथ। लेकिन उसी लड़की के साथ जो आज के समाज के लोग हैं, लोग तो नहीं कह सकते आप, भेड़िया कह सकते हो, दरिंदा कह सकते हो, इन सारे लोगों ने जो दरिंदगी किया है ना इस लड़की के साथ, कोई भी सुनेंगे इस घटना को तो उनके रूह कांप उठेगी। क्योंकि उस लड़की के साथ एक तो मुखबंदी थी, यानी गूंगी बहरी थी, ऊपर से वो अपाहिज थे, यानी वो चल भी नहीं पाती थी ठीक से। वो घसीट घसीट कर रास्ते के किनारे से चलती थी, लोगों से मदद मांगती थी, और जो भी वो दिन भर इधर उधर घूमकर मदद जो भी उसे मिलता वो लेकर आता और घर पर देता। ये उसकी रोज का काम थी। लेकिन आप सोचिए, मुंबई के साउथ इलाका एरिया में, यानी साउथ मुंबई में कॉर्पोरेट इलाका होता है, यानी पॉश इलाका। उस पॉश इलाका में वो लड़की अपने माँ बाप, अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सड़क किनारों पे एक झोपड़े जैसा बनाकर वो रहा करती थी। लेकिन उस लड़की के साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 लोगों ने दरिंदगी कर दी है। एक के बाद एक उस लड़की को कोई 20 रुपए देता, कोई 50 रुपए देता, और उस लड़की के साथ हैवानियत करता, यानी उस लड़की का रेप करता, उस लड़की का अबरू लूटता। वो ना तो बोल पाती थी, ना हाथ हफाई कर पाती थी, क्योंकि वो विकलांग थी, ना चल पाती थी, ना बोल पाती थी, ना समझ पाती थी। जिसे कुदरत ने इतनी दर्द के साथ इस दुनिया में लाया, उस इस दुनिया में भी जो भेड़िया है, 16 लोगों ने उसके बारी बारी उसका आबरू लूटती रही, और ये रोज का सिलसिला था। कई महीनों से ये सिलसिला चलते आ रहा था। उसके बाद वो लड़की 5 महीना बीत जाने के बाद, 5 से 6 या 7 महीना बीत जाने के बाद उस लड़की का तबीयत खराब रहने लगी। जब खराब रहने लगी, वो अपने दादी को इशारों में कहती है, दादी मेरे पेट में कुछ हलचल हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है जो पेट के अंदर कुछ कीड़े हैं जो रेंग रहे हैं। दादी को आश्चर्य हुआ। दादी थोड़ा सोची और अपने पोती उस लड़की का पेट के ऊपर नजर डाली, तो दादी ने भी गौर किया, जो हाँ, मेरे पोती का जो पेट है पहले से, यानी सामान्य से बड़ा दिख रहा है। जो एक लड़की प्रेग्नेंट होती है जिस टाइप, और या फिर ज़्यादा खान पीन या पानी पी लेने से पेट बढ़ जाता है, उस टाइप का दादी को भी नजर आई। और यहाँ पोती पेट दर्द की शिकायत कर रही है, और ये भी कह रही है जो मेरे पेट में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा है। तो दादी ने, रात के वक्त बात हुई थी, और 2025 सितंबर महीने की बात है ये। तो दादी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है, इशारों में कह रही, समझा रही है, जो कल सुबह हम लोग दवा खाना जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे और इलाज कराएंगे, तेरा सही हो जाएगा। दादी अपने पोती के सिर पर हाथ फेर कर उसको सुला देती है। दूसरा ही दिन दादी अपने पोती को लेकर उसी कॉर्पोरेट इलाका में एक अस्पताल होता है, कामा एंड इलेम्बस, उस अस्पताल में जाते हैं, और जाने के बाद अपने पोती का इलाज कराते, डॉक्टर को दिखाते। जब डॉक्टर उस लड़की को देखता है, लड़की ना तो कुछ बोल पा रही थी, अपाहिज थी, तो डॉक्टर भी समझ जाते हैं। डॉक्टर बड़े प्यार से उसे पेश आती है, और आने के बाद दादी को सब कुछ बता रही थी डॉक्टरों को।
तो डॉक्टरों ने कहा देखिए ये पेट का समस्या है, इसमें बहुत कुछ टेस्ट करना पड़ता है, तो आप अगर परमिशन दो तो टेस्ट करा ले। दादी गई थी अपने पति का इलाज कराने के लिए, इस वजह से दादी ने कहा ठीक है जो करना है कर लीजिए, लेकिन इसका इलाज करवा दीजिए। तो डॉक्टरों ने उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आती है डॉक्टरों के हाथ में, तो डॉक्टरों का पैर तले जमीन खिसक जाते हैं, क्योंकि उस लड़की का रिपोर्ट में जो कुछ भी था डॉक्टरों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उस लड़की को कोई शादी तो नहीं करेगी, क्योंकि एक तो वो विकलांग थी, अगर विकलांग का शादी हो भी जाती है वो मुख बंदिर थी, यानी वो गूंगी बहरी थी, ना बोल सकती थी, और वो उसका भी अगर गूंगी का भी शादी हो जाता है तो वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। तो फिर ऐसे लड़की को कौन शादी करेगा। और उसके पेट में जो है रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में 5 महीने का बच्चा पल रहे थे, यानी वो 5 महीने का प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी। इस खबर को जैसे ही डॉक्टरों को रिपोर्ट के जरिए पता चलती है, डॉक्टरों ने फौरन दादी से बातचीत करती है और ये पूरी बात दादी को बताती है। जैसे दादी को पता चलते दादी का तो आंखों के सामने अंधेरा सा जाता है। दादी को कुछ समझ में नहीं आ रहा जो मेरे इस बच्ची के साथ कौन ऐसा किया। कुदरत ने तो इसे इतनी सजा दी और इस दुनिया ने भले ने भी इसके साथ ऐसा किया। उसके बाद डॉक्टर का टीम फौरन नज़दीकी पुलिस थाने में कॉल कर देती है। जो हमारे पास एक पेशेंट आया, वो गूंगी बहरी है, अपाहिज भी है और दिमाग से भी कमज़ोर है। वो ठीक से समझ नहीं पाती, ठीक से बोल नहीं, मतलब वो बोल भी नहीं पाती, चल भी नहीं पाती। उस लड़की के साथ ऐसा हादसा हुआ है। वो 5 महीने का गर्भवती है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। पुलिस का एक टीम अस्पताल पहुंचता है, कामा एंड इलाबेस अस्पताल पहुंचने के बाद लड़की को देखते हैं, पुलिस भी हैरान हो जाते हैं, जो ऐसी लड़की के साथ कोई कैसे दरिंदगी कर सकते हैं। तो पुलिस ने उसके बाद दादी से सब कुछ जानकारी हासिल करते हैं, कहाँ पर रहते हो, क्या करते हो, सारी बात पता चलते हैं। दादी ने उस लड़की के पिता के बारे में भी बताते हैं, जो इसका पिता जो है मजदूरी क्या करते हैं। और हम लोग कई सालों से इस जगह पर रहते, कॉर्पोरेट इलाका में, पॉस इलाका है, लेकिन हम लोग जो है बिल्डिंग के पिछवाड़े में झोपड़पट्टी जैसे है वहाँ पर हम लोग रहते हैं। और ये मेरी जो पोती है, ये दिन भर मतलब हाथ के सहारे से, क्योंकि वो चल नहीं पाती है, और हाथ के सहारे से रेंगते हुए वो लोगों के पास जाते, दुकानों के सामने जाते और मदद मांगते, लोग इसे मदद करते। वो दिन भर जो भी कमाती है, जो भी पैसा उसको मिलते हैं, वो लेकर शाम को घर लौट आती है। अब वो दादी रोने लगती है। पुलिस और डॉक्टर उस दादी को दिलासा देते हैं। अब पुलिस के लिए बड़ा काम था। इस लड़की के साथ कौन ऐसा कर सकता है, कौन ऐसा हैवान है जो इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। पुलिस तफ्तीश में जुट जाती है, लेकिन इस लड़की का बच्चे को गिरा भी नहीं सकते थे, क्योंकि 5 महीने हो चुके थे। उसके बाद लड़की को घर भेज दिया जाता है और पुलिस काम पर जुट जाता है। पुलिस सारे धीरे धीरे इकट्ठा करने लगा सबूत और जानकारी हासिल करने लगा। पुलिस के हाथ में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 16 नाम आ जाती है। जब 16 नाम आ जाती है, उस लड़की से पूछा जाता है। लड़की इशारों में सब कुछ बताती है और सारे लोगों का शनाख्त कर लेते, पहचान कर लेते, जो हाँ इन सारे लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया है। अब 16 लोगों का डीएनए टेस्ट होती है। 16 लोगों का जब डीएनए टेस्ट होती है और उस लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहा था उस डीएनए से मैच कराते हैं, तो इस 16 जिनके ऊपर भी डाउट हुआ था, जिन लोगों ने उस लड़की के साथ गलत किया था, किसी का डीएनए मैच नहीं होता। पुलिस भी हैरान हो जाते हैं। लड़की से बार बार पूछा जा रहा था, लेकिन इस पर पिता के ऊपर भी शक हो गया था पुलिस वाले को, क्योंकि पिता जो है, उस लड़की का पिता जो है वो नशेड़ी था और दादी का कहना है इसका पिता का व्यवहार भी अच्छा नहीं है। तो बेटे के ऊपर जब दादी ने इस तरीके से कमेंट कर दिया, तो पुलिस का शक उस पिता के ऊपर भी पहुंच गया था और चला गया था। इस वजह से पुलिस ने उस बच्ची का पिता का भी डीएनए रिपोर्ट निकालते। जब डीएनए रिपोर्ट निकालते और उस बच्ची के पेट में जो बच्चा पल रहे थे उसका डीएनए से जब मैच कराते हैं, आपको मैं शुरू में कहा था किसी को भी यकीन नहीं होगा और खून खौल उठेगा, क्योंकि उस मुख बंदिर और गूंगे बहरी अपाहिज दिमाग से कमजोर लड़की के पेट में जो बच्चा पल रहे थे ना, उसके सगा पिता का होता है। जैसे पुलिस वाले के पास इस डीएनए रिपोर्ट से, फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, डीएनए रिपोर्ट मैच करके पुलिस के हाथ में आती है, पुलिस को भी
यकीन हो पाना मुश्किल हो रहे थे। जो कोई पिता वो भी ऐसी लड़की का कैसे इज्जत को लूट सकते हैं। फौरन पुलिस का एक टीम उस जगह पर जाता है, उस हैवान पिता को भी हिरासत में लेते हैं। जब हिरासत में लेता है, पिता सीधा इनकार कर दिया, लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट थी, सबूत थी। यानी अब उस लड़की से पूछा जाता है, क्योंकि पिता को बहुत कोटा यानी मारा, तब वो जाकर आखिरकार मान जाते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठती है, लड़की ने 16 लोगों का नाम बताया, अपने पिता का नाम क्यों नहीं बताया? तो यहाँ पर यह पता चलती, भले ही वो दिमाग से कमजोर थी, अपाहिज थी, बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसे इतना पता था जो मेरा पिता है वो मेरा बाप है। भले ही उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं माफ कर सकती हूँ। एक लड़की जिसके इज्जत के साथ खेला उसका पिता, जिसके पेट में उसी बाप का बच्चा पल रहा है, वो लड़की तभी भी अपने पिता को बचाने की कोशिश करने के चक्कर में अपने पिता का नाम नहीं लेती। इस वजह से वो लड़की नाम नहीं लेती। लेकिन जब पिता को कूटा गया, मारा गया, तब वो मुंह खोला और सच्चाई कबूल लिया। आखिर पिता ने अपने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया था? जब उससे पूछा गया तो हैवानियत का पूरा सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, जो मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ और जब शाम को मैं घर लौट कर आता हूँ तब मैं शराब पीता हूँ। मैं शराब हर रोज पीता था, और जब मैं शराब पीता हूँ, ऐसे ही जब जो कोई भी इंसान नशा करता है, ज़्यादा हो जाते तो उसको होश नहीं रहता है, वैसे ही इस हैवान का भी था, उसे होश नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा पीता। लेकिन पीने से पहले उसे अपनी बेटी के बारे में कुछ लोगों ने कहा था, जो तुम्हारी जो बेटी है अलग अलग लोगों के साथ कभी उस बिल्डिंग के पिछवाड़े में दिखाई देता है गलत काम करते, कभी उस बिल्डिंग के पिछवाड़े में दिखाई देता है गलत काम करते, और एक एक करके कई लोगों का नाम बताते। पिता को बड़ा गुस्सा आता, पिता करे तो क्या करे, किसको मारे। पिता इस वजह से, वो शराब तो पीता था और अपने इस बच्ची को मार भी नहीं सकते थे, ना तो वो बोल सकती है, ना चल सकती है, ना दिमाग कम सोच सकती है। इस वजह से पिता अपने बेटी को मारते तो नहीं थे, लेकिन हाँ, नशे की हालत में जब घर आता उसे सब कुछ अपने बेटी के बारे में पता रहता। इसीलिए उसने सोचा, उसकी हैवानियत जागी, और अपने सामने जब बेटी को देखता है तो सोचता है, मेरी बेटी को तो हर कोई नोचता है, हर कोई उसका रेप करता है, तो फिर मैं क्यों नहीं। वो इसी सोच के साथ अपने बेटी के साथ पहली बार नशे की हालत में पहली बार ये गलत काम करता है। वो बेटी ना तो बोल पा रही थी, ना अपने आप को उस हैवान पिता से छुड़ा पा रही थी, जो पापा मुझे छोड़ दो। वो बेचारी तो जबान से ये भी नहीं अल्फाज निकाल पाती, और ना ही हाथ हपाई कर पाती, क्योंकि वो अपाहिज थी, और ना ही उसे ज़्यादा सोच समझ थी जो क्या हो रहा है वो ये सोचकर पिता को रोकने की कोशिश करे। उस बच्ची के साथ ही हैवान पिता पहली बार नशे की हालत में करता, दूसरी बार नशे की हालत में करते, और फिर ये कंटिन्यू बनते ही जाता है। जब भी पिता का मन करता, अब चाहे वो नशा करे या विदाउट नशे में, होश रहते हुए भी वो अपनी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी करता रहा, और ये कई महीनों तक करता रहा। जब लड़की के पेट में हलचल होने लगी, यानी उस बच्ची के पेट में बच्चा ठहर गया, अपने ही पिता का दरा रेप किया जाने पर धीरे धीरे वो बच्चा कोख में पलने लगे। अब बेटी को कुछ समझ नहीं आया, फिर बेटी के पेट में थोड़ा हलचल होने लगी। वो लड़की अपने दादी को पूरी बात बताते, जो दादी ऐसा ऐसा है। फिर दादी ने डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने चेक किया, और चेक करने के बाद ये पूरा सच्चाई सामने आते है, जो बच्ची 5 महीने का गर्भवती है। और फिर पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आती है, तफ्तीश करती है, 16 लोगों को पकड़ती है। 16 लोगों का डीएनए मैच नहीं करते, लेकिन हाँ, उन 16 लोगों ने भी उस लड़की के साथ रेप किया था, उसका इज्जत को लूटा था, उसका आबरू को लूटी थी। और फिर बाद में जब डीएनए बच्चे के साथ मैच हुआ, तब जाकर पिता का डीएनए लेता है, और लेने के बाद जब मैच कराता है तब मैच हो जाती है। वाकई ये शर्मसार घटना मुंबई जैसे शहर में घटी है, और मुंबई के कॉर्पोरेट इलाका, आप सोच कर भी हैरान हो जाओगे। जो कॉर्पोरेट इलाका जो है ना, पॉश इलाका में आती है, साउथ मुंबई में आती है पॉश इलाका। उस पॉश इलाका में ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहोगे
तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप मेरे चैनल पर देखते हो, वीडियो को छोड़ने से पहले यानी वीडियो से बाहर निकालने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू वेरी मच।